वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और इस वीडियो में जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल का टीयर 2 का मार्क्स दिखा चुके हैं, टीयर 2 का रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो अब विद इन फ्यू मंथ आई थिंक कि उसका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो उसका स्किल टेस्ट से जुड़े जितने भी क्वेश्चन के आंसर है वो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे स्पेशली जो हाईलाइटेड है वो ये है कि कीबोर्ड कैसा होता है i1 डिजिटल में आजकल जो है ना, वो कीबोर्ड कैसा है मैं वो भी डिस्कस करूँगा इसमें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के मैं पैसेज आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको अपना टाइपिंग स्कोर कार्ड और कितना एरर था वो भी दिखा दूंगा। इसके अलावा उस आधे घंटे में एग्ज़ाम में जो आधा घंटा होता है टाइपिंग से पहले और टाइपिंग तक, आई मीन स्किल टेस्ट से पहले और स्किल टेस्ट तक, उसमें क्या होता है वो। इसके अलावा वर्ड काउंट कैसे होता है, हाफ एरर, प्रेशर लेवल, ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में आपको बताने वाला। विद इन 8 to 10 मिनट में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। और चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा दूं। ये मैंने 2019 का दिया था और ये ज़रूरी था क्योंकि मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरी उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर उस वीडियो का क्या मतलब। चीज़ें रिलेवेंट होनी चाहिए ना, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि मेरी जो लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश और मैंने 4.04% का मेरा मिस्टेक था। और जो पैसेज था वो आप देखोगे एक्चुअल में अलाउड तो आई थिंक 7% to 10% होता है। आई मीन कास्ट वाइज वेरी करता है, कैटेगरी वाइज वेरी करता है। तो आप उस तरीके से देख सकते हो, ठीक। आगे देखूं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे, क्योंकि आप सब पहली चीज़ एक चीज़ समझो, वो ये है कि 35 WPM जो है ना, आई मीन 35 वर्ड पर मिनट जो है, ये एक बेहतरीन स्पीड मानी जाती है। किसी को भी 25-30 लाना इजी होता है। 25-30 आप देखोगे जब भी प्रैक्टिस कर रहे होगे, 25-30 बहुत आसानी से आ जाती होंगी, लेकिन वहीं 30 से 35 में पहुंचना ना हालत ख़राब हो जाती है। 31 से 32, 32 से 35 पहुंचने में मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहला जो डाउट हमारे टाइम पे भी जो मेरे दोस्त थे या फिर मुझे भी आती थी वो ये थी कि किस तरीके की कीबोर्ड मिलती है। अब जो i1 डिजिटल पे जाओगे तो वहाँ पे टाइप कीबोर्ड किस तरीके का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हार्ड और सॉफ्ट, वो मैटर करता है, लेकिन ये भी मैटर करता है कि आपके यहाँ पे कीबोर्ड कौन सी कंपनी का है, ठीक है। तो जो मेनली दो तरीके का कीबोर्ड होती हैं, कंपनीज अलग अलग हो सकती है लेकिन मेनली दो तरीके का होती हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी जो है ये प्रो डॉट का है, ये टाइप 1 में मैं इसको रखूँगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कौन कौन सा पहले वो देख लो। ये टाइप 1 में ही है, प्रो डॉट हो गया, इसके बाद जेब्रॉनिक्स हो गया, ये भी टाइप 1 में है, इसके अलावा क्वांटम हो गया, ये भी टाइप 1 में है, ठीक है। एक जो है ये है HP का और ये है टाइप 2 का, ये डिफरेंस होता है। ये तीन जो ऊपर मैंने आपको दिखाया है, एक आध और कंपनी हो सकती हैं, बट मेनली आपको 90 to 95% जो i1 डिजिटल है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है इस चीज़ से रिलेटेड, तो यही मिलता है मेनली। बहुत ज़्यादा टाइम आपको इन्हीं 3-4 कंपनी में से मिलेंगी, जिसमें से नीचे वाला भले ही आपको ना मिले, जो HP वाली है आखिरी वाली, वो भले ही आपको ये वाला बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये भी आजकल मिल रहा है। मैंने कुछ लोगों से बात किया, वो बता रहे थे कि बनारस में, स्पेशली वाराणसी में इस तरीके कीबोर्ड है। अब इसमें अंतर क्या है, अब ये समझो। ये जो ऊपर वाले कीबोर्ड है ना, आप इसमें ध्यान से देखोगे, ये क्या होते हैं कि हल्के से बीच में डाउन होते हैं। हर की जो है बीच में हल्की से डाउन होती है, और ये सॉफ्ट, इसका जो हार्ड भी होता है ना वर्जन, वो भी सॉफ्ट ही होता है, टाइपिंग करने में आसान होती है। इसका दाम भी जो होता है ना, इसका पैसे भी जो लगते हैं वो कम लगते हैं। तो ये बहुत अच्छे होते हैं। ये अगर कीबोर्ड आपको मिल रहे हैं, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको जाना चाहिए। ये ऐसा, अच्छा होता क्या है इसमें, अगर आपके 28-30 भी स्पीड आ रही है ना, तो जो पैसेज आते हैं, क्योंकि जो आप एक्चुअल प्रैक्टिस करते हो पैसेज का, डिफरेंट वेबसाइट से करते होगे मुझे पता है, अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग स्पीड दिखाने का मेजर तरीका होता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो पहले आप 350 WPM काउंट कर, मतलब टाइप करवा लेंगे, ठीक है। 350 वर्ड आपसे टाइप करवाएंगे, उसके बाद आपने मिस्टेक किया तो उसी में से काट के आपको दिखा देंगे आप डिस्क्वालीफाई हो, क्वालीफाई हो। ये वेबसाइट की बता रहा हूँ जो आप प्रैक्टिस करते टाइम करते हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में बहुत सारे परसेंटेज एरर अलाउड होते हैं। अब जो आप वेबसाइट, जिस वेबसाइट से आप टाइप कर रहे हैं, वो हाफ वेबसाइट हाफ हाफ काउंट कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा उसके वर्ड कितने बड़े बड़े हैं, कितने स्पेशल कैरेक्टर उसमें यूज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, टाइपिंग में। तो एक्चुअल में जो पैसेज आता है वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो इसमें अंतर, थोड़ा सा अंतर क्या होता है, इन जो शुरू के 3 कीबोर्ड हैं इसमें किसी में या तो एंटर छोटा मिलेगा या फिर बैक स्पेस। बाकी सारी बटन आपको एकदम सिमिलर मिलेंगी। एंटर या बैक स्पेस का अंतर है, जैसे आप इसमें देखो ना, प्रोडक्ट में क्या है, बैक स्पेस छोटा है और एंटर बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है। इसके अलावा इसमें भी देख लो, एंटर और बैक स्पेस दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ का है, बड़ा बड़ा ही है। इसमें देख लो आप, क्वांटम है, इसमें भी दोनों बड़े हैं।
आप HP वाले में, अच्छा HP वाले में दिक्कत क्या होती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया ना कि बीच में हल्का सा फ्लैट होती हैं, ये जो कीबोर्ड हैं ये बीच में हल्की सी फ्लैट होती हैं। इनको कीबोर्ड में हमारा जो होता है ना प्रैक्टिस इन पे हुआ रहता है, तो हमें वो फ्लैट हमारी फिंगर्स को चाहिए। वो जो फ्लैट नहीं, सॉरी, वो जो बीच में होता है ना कर्व टाइप का जो बना होता है, बहुत माइनर कर्व होता है, लेकिन वो कर्व हमारे फिंगर को आदत रहता है। जैसे ही आप इस पे शिफ्ट होते हो ना HP वाले पे, ये क्या होता है, पूरी फ्लैट होती हैं। एक तो ये जो होती है इनकी हाइट जो होती है बोर्ड से उठी हुई रहती है, अच्छी खासी उठी हुई रहती है, जो बाकी की तीन जो ऊपर कीबोर्ड है। लेकिन जो ये नीचे वाला है ना HP वाला, इसमें क्या होता है कि बहुत हल्का सा ये ऊपर उठे रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये एकदम फ्लैट होते हैं। आई मीन हमारे फिंगर्स को अगर अचानक इसकी आदत होती है ना, दिक्कत होता है, ठीक है। आई मीन इसको टाइप करने में दिक्कत होती है। तो मैं ये कहूँगा कि इन तीनों में से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा होता है ना नौकरी की नीड है, तो उस केस में आपको एक काम करना होगा, कहीं ना कहीं आपको इनमें से दो प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा, प्रैक्टिस के अलावा जो आप करोगे वो ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा सिक्योर होना चाहते हो तो एक इनमें से रख लेना, क्योंकि अगर इसमें मुझे लगता है 30 WPM का स्पीड आ गया, शायद आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि टाइपिंग पैसेज कैसा होता है। आप ध्यान से देखो, टाइपिंग जो पैसेज होता है वो आप ध्यान से देखना। इसमें क्या है कि मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक लाइन पढ़ दे रहा हूँ। इज़ पॉजिटिव थिंकिंग एन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन और कैन इट। कोई भी, आई मीन आप, मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक लाइन पढ़ने के बाद भी मुझे लगता है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आया, कोई भी एक पहला वर्ड छोड़ दिया जाए तो कोई भी कैपिटल लेटर नहीं आया, सिंपल टाइपिंग होगी। अच्छा देखो, ये पूरा वर्ड एक स्लाइड में देखो आप 2031 वर्ड आ चुके हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि आपको 1750 ही टाइप करना है, और उसमें भी अगर आप 1700 के आसपास ही टाइप करोगे तब भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि एरर अलाउड होता है, ठीक है। आगे देख लो आप 2018 का, ये साइंटिफिक पे, साइंटिफिक स्पेसिफिक टेंडन और मसल कैन इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स विच इन टर्न्स। तो ये है, ये टोटल 302 वर्ड्स हैं 1768 में। अच्छा, दो दो चीज़ें हो सकती हैं, ये भी आप ध्यान दो, या तो 350 वर्ड होगा या फिर 1750, 350 वर्ड होगा या फिर 1750 कीवर्ड होगा। हो सकता है कई बार इसमें आप देखो 302 वर्ड ही है लेकिन 1750 कीवर्ड कैरेक्टर जो है वो पार कर गया है। दोनों में से कोई एक ही आपको क्रॉस करना है। जरूरी नहीं है कि आपको 350 बड़े बड़े वर्ड है, 350 वर्ड तब भी आपको टाइप करने, नहीं। कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। बड़ा वर्ड होगा तो कम वर्ड में ही काम चल जाएगा, बड़ा कैरेक्टर होंगे ना, बड़ा वर्ड होंगे तो कम नंबर ऑफ वर्ड जो है कम ही रहेगा, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। 2019 वाला ये है जिसमें मैं अपीयर हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है वो स्पेशली अगर आप देखोगे तो ये है आयोडीन से रिलेटेड था। अब मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही थी कि मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग गया था सीखने में, तो I O, बार बार I O टाइप हो रहा था, और I O एक दूसरे के साथ में होते थे। तो जब मैं स्टार्टिंग में सीखता भी था ना तो I और O में मुझे दिक्कत होती थी। इसमें मल्टीपल टाइम्स I O इस तरीके से मुझे टाइप करना पड़ा, तो वो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत था, लेकिन फिर भी इजीली आराम से ये पैसेज हो गया, क्योंकि जो हमने प्रैक्टिस करते हैं ना उसका जो सबसे आसान वर्जन होगा ना वो इससे आसान होता है, वो इससे टफ होता है। जो इसका मतलब, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये पैसेज आप देखो, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, एकदम मिनिमम का स्पेशल कैरेक्टर है। वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं जो हम जनरली टाइप करते हैं जिन पैसेज को, ठीक है। इसके अलावा आधे घंटे में क्या होती है, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम मोमेंट में क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ इस स्लाइड में। पहले क्या होगा कि आपको 5 मिनट दिया जाएगा कीबोर्ड को चेक करने के लिए, जिसमें आपको मल्टीपल कीबोर्ड्स, सिर्फ कैरेक्टर प्रेस करने होते हैं, वर्ड्स नहीं प्रेस करने होते, ठीक है। इसके बाद आपको 10 मिनट दिया जाएगा, कुछ गैप रहता है, उसके बाद आपको 10 मिनट दिया जाएगा एक डमी प्रैक्टिस करने के लिए, पैसेज प्रैक्टिस करने के लिए। वो एक्चुअल में काउंट नहीं होता, वो आपको बस दिया जाता है कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लो 10 मिनट का। और उसके बाद फिर 5 मिनट का, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट का गैप होता है, और फिर एक्चुअल पैसेज स्टार्ट होता है 10 मिनट का, ठीक है। सजेशन क्या है कि आपको कोशिश करना है कि आपको हीरो नहीं बनना, इनफैक्ट मैं भी बना था, लेकिन कोशिश करना है कि आपको पूरा पैसेज होता है ना, एक एक ही बार आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप डमी जो पैसेज है उस पर अपना बेस्ट ना दो, आप बस ये चीज़ चेक करो, ध्यान दो कि यार सारे कीवर्ड जो आप प्रेस कर रहे हैं वो टाइप तो हो रहा है ना। एक चीज़ तो ये ध्यान देना, और सारे कीवर्ड ट्राई ट्राई नहीं करनी है आपको, अपना बेस्ट उसमें नहीं देना है। उसके बाद जो एक्चुअल पैसेज आएगा आपको पूरा फोकस वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 5-7 मिनट में प्रैक्टिस करो और अपने फिंगर का जो बेस्ट जो होता है ना बेस्ट स्पीड है वो आप डमी में दे दो और वहाँ पे जाकर कुछ कम हो जाए, नहीं, वहाँ पे भी कुछ कम रखो, लेकिन पिकअप जो लेना है वो आपको एक्चुअल पैसेज में लेना है, ठीक। आगे चलते हैं। अब डिफरेंट कैसे था मैं आपको बता चुका हूँ। डिफरेंट में क्या होता है कि 350 जो आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो, 350 कीवर्ड होते हैं,
350 आप पहले तो आपको 350 सही करना होगा, या फिर आपको 370 टाइप करना होगा, जो भी आप वेबसाइट पर टाइप करते हो। उसके बाद वहाँ पे कुछ गलतियाँ करते हो, उसके बाद वो एरर कैलकुलेट करता होगा और आपको दिखाता होगा कि आपको 35 नहीं, आपको 34-33 WPM बन के रह गए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कारण क्या है, यहाँ पे एसएससी आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी देती है, जो कि नॉर्मल वेबसाइट्स नहीं देते हैं, ठीक है। और अच्छा खासा यहाँ पे एरर भी इंक्लूड होता है, 7 से 10% का, ये बता चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत लोग आपको 60 70 80 का स्पीड आपको दिखाएंगे, ये बेवकूफ़ी है। किसी का भी 60 70 80 WPM रेयरली नहीं होता है। कारण क्या है कि जो पैसेज है ना, वो पैसेज में जो स्पीड है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। जनरली जो आपको बहुत सारे लोग ऑन द स्पॉट होता है ना, जो टाइपिंग सिखाते हैं, वो क्या करता है, वो टाइप करके दिखाते हैं। वो क्या करते हैं कि 1 मिनट का टाइपिंग ले लेंगे, और बहुत सारी ईजी वेबसाइट है जहाँ पे ईजी टाइपिंग की जाती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे 5 फिंगर.com आता है। इसके अलावा ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट आता है, फिर इसके बाद इंडिया टाइपिंग है, रट्टा टाइप है। तो ये क्या करती हैं कि कुछ 1 मिनट के अगर आप पैसे चूज करोगे ना, तो अच्छा अपने हिसाब से चूज करने का भी ऑप्शन होता है, सबसे ईजी वाला चूज कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आपको स्पीड दिखा देंगे 60 70। ऐसा नहीं होता है। टाइपिंग जो होती है वो टाइम पे भी डिपेंडेंट होती है और पैसेज की टफनेस पे भी डिपेंडेंट होती है। तो एक्चुअल में इतनी किसी की भी नहीं होती, रेयरली मैं बोलूँगा कि होती होंगी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ट्रेंड जो शो कर रहा है वो ये है कि पैसेज आसान ही आएगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो, जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आप करते रहो, लेकिन कोशिश करना कि एक सबसे आसान वाला कम से कम एक बार दिन भर में टाइप करना। कारण क्या है कि जो आप सबसे आसान भी टाइप करोगे ना, उससे आसान ही यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे इजी जो आपको जो आपको करना है वो ये है कि आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी स्पीड आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसी इसकी आपने टाइपिंग मैंने दिखाया ना आपको, पैसे जैसा स्पीड आपको, अगर आपको 28-30 भी आपकी स्पीड है, आप CGL की, CHSL की 35 WPM क्रॉस कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको 350 नहीं, आप 320 भी अगर टाइप कर दोगे तब भी आप पास हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा प्रेशर लेवल तो भैया कमाल का होता है, इसमें कोई गारंट कोई दो राय नहीं है। कारण यह है कि अगर आपके पास कोई जॉब ऑप्शनल है, क्योंकि मैं जब गया था तो कुछ लोगों के पास ऑप्शनल जॉब भी थी, तो वो भी बस उठ के आ गए थे और टाइप करने के लिए। अगर आपके पास जॉब ऑप्शनल है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो जो सारी चीज़ें हैं ना, प्री का, मेंस का, 2 बार आपने एग्ज़ाम दिया है और 2 बार आप उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी किए होंगे, अच्छे खासे मार्क्स लाए होंगे, ट्रैवल किए होंगे बहुत ज़्यादा, तो सारी चीज़ें 10 मिनट के अंदर में आपको प्रूफ करना होता है। तो प्रेशर रहता है, ठीक है। मैंने 1738 वर्ड टाइप किए थे एक्चुअल में। कुछ लोगों ने 1760 भी टाइप कर दिए थे, पता नहीं कैसे, एक्स्ट्रा लाइन। मेरा एक दोस्त था जिसने 2 लाइन छोड़ भी दिया था, मैं आपको ये बता दूं, तो उसको अभी क्लियर हो गया था, ठीक है। छोड़ के कह दिया था, उसको छूट गया था एक्चुअल में, ठीक। वर्ड काउंट में क्या होता है कि अच्छा, हाफ एरर क्या होता है मैं आपको बता दूं। हाफ एरर क्या होता है कि अगर मैंने, मान लीजिए मेरा नाम जीत है, ठीक है, तो अगर मैं जीत की जगह पे कीट लिखूं, या फिर मीत लिखूं, या फिर सीट लिखूं, ठीक है, SWT की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा कि मैंने एक वर्ड ओमिट किया है ना, एक वर्ड रिप्लेस किया है, जे को मैंने के से, एम से और एस से रिप्लेस किया है, तो ये हाफ वर्ड में काउंट होता है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि हाफ वर्ड एक कमाल की चीज़ है जो कि एसएससी फॉलो करती है, और इसके वजह से बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, और इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। सिंपल बात है, टाइपिंग करते रहो, इजी टाइपिंग करो, टफ भी करो, लेकिन अगर आपका 30 32 30 28 भी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्योंकि पैसेज आप देख लो, एक बार ये पैसेज टाइप कर लो, आप अभी कभी टाइप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रहे कि यार ऐसा ना हो कि वो जो HP वाला कीबोर्ड है आपको मिल जाए, क्योंकि HP वाला कीबोर्ड फेल कर देगा। अगर आपको 35 से 40 वर्ड पर मिनट भी है तब भी आपको फेल कर देगा, ठीक है। आई थिंक कि सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। और अगर किसी को चाहिए मेरा कि मैं टाइपिंग से रिलेटेड पूरा आपको समझाऊं क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की थी, स्क्रैच से मैं सीखा था, खुद से सीखा था। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे सबसे आसान तरीके से सीखा जा सकता है टाइपिंग, ठीक है। सो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।